नमस्कार, हिमाचल समाचार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने देहरा में 78वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, एनएसएस की टुकड़ियों की सलामी ली। 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों को इसी वित्तीय वर्ष में एरियर का भुगतान करने की घोषणा की। देहरा को अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय की सौगात। मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ 14 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण जोश और उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सकोहो, आईआरबी पंडो, उत्तराखंड आरआईबी सशस्त्र बल, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, गृह रक्षक, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई। परेड का नेतृत्व परिवीक्षाधीन आईपीएस कमांडर सचिन हिरेमठ ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणाएं की। उन्होंने वन अधिकारी अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए की मासिक सहायता की घोषणा की। सरकार इन बच्चों का आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार आवास के लिए 3000 रुपए प्रति माह की सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश को एक वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी और साधनों की कमी जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। मैं सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने हर हाल में वर्तमान कांग्रेस सरकार पर अपना भरोसा बनाए रखा और भरपूर सहयोग दिया। हमारा संकल्प है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज़ादी के बाद पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में मनाया जा रहा है। धर्मशाला में भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। काफी समय से लंबित 663 करोड़ रुपए की फीना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिलाई गई है। 234 करोड़ रुपए की सूखा आहार सिंचाई योजना भी मंजूर करवाई गई है, जिससे शाहपुर और ज्वालिस के 22 गांवों को फायदा होगा। जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित है। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के बड़े निवेश वाला उद्योग स्थापित किया गया है। देहरा के लिए पुलिस जिला मंजूर किया गया है। देहरा में
लोक निर्माण विभाग का सर्कल तथा ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग का मंडल, जबकि जयसिंहपुर के बीडीओ ऑफिस को भी मंजूरी दी गई है। ज्वालामुखी के लुथान में सुख आश्रय ग्राम परिसर बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में बनने वाले 15 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में से 8 कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देहरा में एससी इलेक्ट्रिसिटी, एससी जल शक्ति और देहरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का पहला परमवीर चक्र प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा सहित 4 परमवीर चक्र विजेता, 2 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र विजेता हैं, जो कि गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने अपार समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के गलत निर्णयों के कारण प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ डाला गया, जिसके कारण वर्तमान सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए, जिसके कारण 1 वर्ष के भीतर ही राज्य विद्युत बोर्ड पर 780 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग पर 300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। इसके अलावा हिम केयर योजना में अनुचित लाभ लिए जाने के मामले सामने आने के बाद निजी अस्पतालों को इस योजना से बाहर किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिम केयर योजना को बंद नहीं किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और निजी अस्पतालों में भी डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग ने 2983 पदों में से 1841 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने JOIT 817 के अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा और न्यायालय के फैसले के बाद 4 साल से लंबित भर्ती का परिणाम घोषित किया। उन्होंने कहा कि अन्य लंबित भर्तियों के परिणाम जल्द घोषित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में 31,000 रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है, जिनमें से ज्यादातर भर्तियां कानूनी विवादों में फंसी रही। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर इंतकाल अदालतों के माध्यम से 1,57,500 राजस्व मामले निपटाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने आबकारी नीति और नीतिगत बदलाव लाने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं। नीतिगत बदलाव से केवल एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित हुआ है। आपदा से प्रभावित हर परिवार को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपए दिए गए हैं। उन्हें 3 महीने तक किराए पर मकान के लिए शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं और जल्दी ही इन आपदा प्रभावित परिवारों को बारिशें खत्म होने के बाद
हम इनके लिए एक राहत पैकेज लेकर भी आएंगे। प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है, ताकि महिलाएं स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके। पात्र महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रदान कर सालाना 18,000 प्रदान किए जा रहे हैं। अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। विकास की गाथा लिखने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,36,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी उनके परिवारों को फायदा हुआ है, लेकिन कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9,200 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। हम इस धनराशि को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम कृषि उन्नति योजना भी लागू की है। लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश में रोपवे निर्माण को भी गति दी जा रही है। कांगड़ा जिला ने देश को अनेक महान विभूतियां दी, जिन्होंने देश की सेनाओं के साथ साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख योगदान देते हुए देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई संस्थाओं और शख्सियतों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा और प्रोफेसर महेश वर्मा को प्रेरणा स्रोत सम्मान प्रदान किया गया। केहर सिंह ठाकुर, प्रोफेसर केशव राम शर्मा और पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। केबीसी से सुर्खियों में आए अरुणोदय शर्मा को विशेष पुरस्कार दिया गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करदाताओं और व्यापारियों को विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले करदाता संवाद अभियान की भी शुरुआत की। इसके अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने जा रहा है, जिसे करदाताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विभाग की दक्षता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कार्य कुशलता बढ़ाने और काम में डिजिटल पद्धति अपनाने के लिए विभिन्न पंचायतों को लैपटॉप भी वितरित किए। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 50 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत की 5 नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनखंडी से बासा वाया मेहता सड़क का उन्नयन, 12 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से सुनेहत से बस्ती सड़क का उन्नयन, 11 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से खबली 2 सड़का से मरहेड़े सड़क का उन्नयन, 7 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बधाला से दौंटा सड़क का उन्नयन तथा 5 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बगलामुखी से मदीना सड़क का उन्नयन कार्य शामिल है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल।
फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।